आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आप सभी के दो सवाल आए हैं। एक, हमारी अरदास पूरी नहीं होती, हमने सब कुछ कर लिया। दूसरा, हम आपसे किस प्रकार मिल सकते हैं। देखिए, आप सभी के हज़ारों फ़ोन मैसेज व कमेंट्स आए कि हमें आपसे मिलना है, पर्सनली मिलना है, कोई बात करनी है। ये सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी प्रकार की कोई पूछा नहीं देता हूँ, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूँ। हाँ, पता सब कुछ होता है, लेकिन हम बता नहीं सकते। बाबा श्याम के आगे से आदेश नहीं है। जब आगे कभी कोई ऐसा आदेश होगा तो एक अलग बात है। दूसरी बात, हमारी अरदास पूरी नहीं होती। दोनों चीज़ें एक दिन में आपकी हो जाएंगी। हम आपसे मिलेंगे भी, जो भी आपका सवाल रहेगा हम उसका जवाब देने की कोशिश भी करेंगे, और आपकी अरदास भी पूरी होगी। कब पूरी होगी? जैसा कि आप सभी को पता है कि फाल्गुन चल रहा है और फाल्गुनी एकादशी 3 मार्च को है। 3 मार्च को श्री श्याम शाहड़वा धाम में निशान यात्रा निकाली जाएगी। पैदल निशान यात्रा निकाली जाएगी 5 किलोमीटर की। तो पिछली बार जो प्रेमी निशान यात्रा में शामिल हुए थे, उनमें से 50% से भी ज़्यादा लोगों के हमारे पास फ़ोन मैसेज कमेंट्स आए हैं कि बाबा ने हमारी सुन ली, हम कल कुछ भी नहीं थे, आज बाबा ने सब कुछ बना दिया है, मौज कर दी है। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ कि कल तक कोई जानता ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। ये सरकार जो मेरे श्याम सरकार ने जो मेहरबानी की है, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो आपका भी अगर यही सवाल है तो आप जहाँ कहीं से भी हो, आपको एकादशी के दिन बाबा के धाम आना है। एकादशी के दिन 3 मार्च को दोपहर को 12:15 पर निशान यात्रा शुरू की जाएगी। आप जहां कहीं से भी हो, आपको हरियाणा के हिसार जिले में आना होगा। हिसार बस स्टैंड के 16 नंबर बूथ से आपको श्री श्याम शाहड़वा धाम के लिए बस मिलेगी। आप बस से आइए, ट्रेन से आइए, हिसार तक दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। वो आप कैसे आते हो ये आपको देखना है। अब 16 नंबर बूथ से जो बस मिलेगी, शाम को 4:30 बजे के बाद आपको बस नहीं मिलेगी, पहले मिलेगी। तो आप बस द्वारा बाबा के दरबार पहुंचिए। जैसे ही आप बस से उतरोगे, मंदिर में प्रवेश कर जाओगे। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जो बस स्टैंड के ऊपर ही है। तो आप मंदिर में प्रवेश कर जाओगे। अब कुछ प्रेमियों का ये भी सवाल है कि कब निशान यात्रा होगी। 3 मार्च को दोपहर को 12:15 पर निशान यात्रा होगी। 5 किलोमीटर की निशान यात्रा रखी जाएगी। हजारों प्रेमी शामिल होंगे। आगे आगे मधुर भजनों द्वारा, डीजे पर मधुर भजनों द्वारा आप सभी का मनोरंजन करवाया जाएगा। और आप सभी को पता भी नहीं चलेगा कि 5 किलोमीटर कितनी देर में आपने तय कर लिया। आप खुद ये बोलोगे, काश ये दूरी कभी ख़त्म नहीं ना होती। उसके साथ साथ अगर आपको इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में श्री श्याम शाहड़वा धाम की लाइव लोकेशन भी मिल जाएगी, और पुजारी महाराज के कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। जो मुख्य पुजारी हैं वो श्री कृष्ण स्वामी जी हैं। उन्हीं का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा की सेवा कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। ये करुणामयी सरकार की करुणा है। जो कोई भी आपको लक्की मेले से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप उनसे किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। अब आना कैसे है? आप जहाँ कहीं से भी हो, वहाँ से अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइए और कहिए, बाबा श्याम इस समय हम वहाँ आना चाहते हैं। और फिर अपने घर की शक्तियों को याद करिए, मतलब ग्राम देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता, मेरे आराध्य है, मेरे गुरुजनों, मेरे माता पिता, मेरा नाम ये है, पिता का पति का नाम ये है, और इस समय मेरी ये मनोकामना है, और मैं श्री श्याम शाहड़वा धाम में बाबा श्याम के लक्की मेले में निशान यात्रा में शामिल होना चाहता हूँ, चाहती हूँ। आप हमें वहाँ लेकर चलिए। ये नहीं कहना कि हम जाएंगे, आप हमें वहाँ लेकर चलिए। फिर आपके घर की सभी शक्तियाँ आपको बाबा के दरबार तक लेकर आएंगी। अब कुछ प्रेमी ये भी बोलेंगे कि जब 3 मार्च को दोपहर को 12:15 पर निशान यात्रा शुरू है तो हम नहीं पहुंच सकते, हम ज़्यादा दूर से हैं। तो प्रेमियों देखिए, बिल्कुल सिंपल बात बताऊंगा। आप 10वीं तिथि को आ जाइए, यानी 2 मार्च को आ जाइए। 2 मार्च को सुबह अपने घर से चलोगे तो शाम तक बाबा के दरबार में पहुंच जाओगे। फिर कहना चाहूँगा, शाम को 4:30 बजे के बाद हिसार से आपको कोई बस नहीं मिलेगी। जो पर्सनल व्हीकल द्वारा आना चाहते हैं, लाइव लोकेशन के द्वारा आप आ सकते हो। अब मेन बात है, आप कहीं से भी हो, बाबा के दरबार पहुंचोगे, आपके रहने खाने की सारी व्यवस्था मंदिर परिसर द्वारा निःशुल्क रहेगी। किसी भी प्रेमी से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर मेरे जैसा कोई भी पाखंडी आपसे कोई भी चार्ज लेने की बात करता है या कोई भी ऐसी बात करता है, आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे। आपका सिर्फ और सिर्फ आने जाने का खर्चा लगेगा, उसके अलावा आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा। बाबा के लिए भोग घर से बना कर लेकर आइए। आप चूरमा बना कर लेकर आ सकते हो या कुछ भी लेकर आ सकते हो। अब एकादशी को जिनका व्रत है तो बाबा का भी व्रत होता है, तो आप फलों का भोग लगाइए। घर से कुछ नहीं, 4 केले ले आइए, 2 बाबा श्याम के, 2 बाबा हनुमान के। यहाँ आकर सिर्फ और सिर्फ प्रसाद देना है आपको बाबा को। बाबा के श्री चरणों में केलों का प्रसाद समर्पित करना है, या कोई चूरमा वगैरह या कोई और भोग आप लाना चाहते हो, घर से ले आइए। बड़ी अच्छी बात है, इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तन मन धन तीनों चीज़ों की सेवा आप वहाँ से आसानी से कर सकते हो। अब जब आप वहाँ से ये सेवा करोगे, बाबा के दरबार पहुँचोगे, यहाँ पहुँचने पर भी जैसे ही निशान यात्रा शुरू होगी, उस समय पर मैं बाद में देखो उस समय हमें समय मिल पाए या ना मिल पाए, मैं बता पाऊँ या ना बता पाऊँ, याद रहे ना रहे, मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ही निशान यात्रा शुरू करो,
उससे पहले बोल देना, दोबारा से वही संकल्प लेना है कि हे मेरे स्थान देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता, मेरा नाम ये है, पिता का पति का नाम ये है और मेरा गोत्र ये है, मैं इस जगह का स्थायी निवासी हूँ। अब मैं यहाँ आपकी 5 किलोमीटर की निशान यात्रा पूरी करता हूँ और वहाँ आप मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। ये बोलकर बाबा को आपको मनोकामना बतानी है। निशान यात्रा शुरू हो उससे 2 मिनट पहले आपको बाबा को ये बात बतानी है। जब बाबा को आप वो बात बताओगे, बाबा सुन लेंगे आपकी बात को। वहाँ से निशान यात्रा शुरू कर देना और यकीन मानना प्रेमियों, 1000% लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप यहाँ की बजाय यहाँ से चल रहे होगे तो यहाँ निशान यात्रा पूरी होगी, वहाँ आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अब जब आप बाबा के मंदिर में पहुँचोगे, मंदिर परिसर में जहाँ भी सेवादार आपसे आपके निशान लें, उन निशानों को उनको दे दो। बाबा के निशान भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। कोशिश हम यही करेंगे कि निशान भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दें, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको निशान उपलब्ध करवाए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप घर से बाबा का निशान सील कर अपने हाथों से लेकर आना चाहते हो तो इससे उत्तम कोई बात हो ही नहीं सकती, आप घर से भी ला सकते हो। अब जब बाबा के दरबार में पहुंचोगे, सेवादार अपने आप आपसे निशान ले लेंगे, उनको दे देना। ये मत सोचना कि अंदर जाएंगे, ये नहीं, सिर्फ निशान उनको दे देना। फिर आपको बाबा के दर्शन करने, दर्शन करते समय झोली फैलाकर बोल दो, बाबा खाली नहीं जाऊंगा, बाबा श्याम, बाबा हनुमान दोनों के दर्शन करो। और देखो ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, थोड़ा सा कम समय होता है, तो अगर लाइन में लगे लगे बाबा को अपनी मनोकामना बता दोगे तो ये और भी अच्छी बात है। पूरी रात फिर जागरण चलेगा, सत्संग चलेगा, संकीर्तन चलेगा पूरी रात। ये नहीं 2 घंटे 4 घंटे नहीं, पूरी रात। सुबह 4:15 बजे आरती की जाएगी। आरती के बाद आपको प्रसाद वितरण किया जाएगा, तो प्रसाद लेना है आपको। प्रसाद मेन चीज़ प्रसाद होती है। अब लोग क्या करते हैं, पूरी रात का जागरण है, 12 बजे तक बैठे, उठकर घर चले गए। उन्होंने 12 बजे तक सिर्फ समय खराब किया है, दूसरा कोई काम नहीं किया। सुबह 4:15 बजे आरती के बाद जो प्रसाद का वितरण होता है, वो प्रसाद नहीं होता, वो भगवान का आशीर्वाद होता है। खुद भगवान आपके घर जाते हैं प्रसाद के रूप में। तो जो भी प्रसाद आपको मिले वो प्रसाद आपको लेना है। उसके बाद फिर मंदिर परिसर में आरती होगी 5:30 बजे। आपको फिर उस आरती में शामिल होना है। फिर भी बाबा को आरती के दौरान अरदास बतानी है। उसके तुरंत बाद जैसे ही सूर्योदय हो, उस समय पर बाबा का फिर से दर्शन करो, धन्यवाद करो बाबा का। केवल और केवल 5 रुपए की प्रसाद बाबा श्याम को, 5 रुपए की बाबा हनुमान को, 10 रुपए का आपको केवल प्रसाद चढ़ाना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं चढ़ाना है। कोई भी, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको किसी को 1 पैसा नहीं देना है, कोई कुछ नहीं करना। सबसे बड़ी सेवा होती है तन की सेवा। मंदिर में आने के बाद झाड़ू पोछा की सेवा करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, प्रेमियों के पाँव दबाना, बुजुर्गों के पाँव दबाना, इससे बेस्ट सेवा कोई हो ही नहीं सकती। वहाँ कोई कूड़ा कचरा दिखाई दे उसको साफ करना, वहाँ जो भोजन की व्यवस्था है, आप प्रेमियों को भोजन करवाना अपने हाथों से। मंदिर में और किसी सेवा की जरूरत है तो वो सेवा कर देना। कोई भी और सेवा नहीं होती, किसी भी मंदिर में कोई और सेवा नहीं की जाती। तो कोई भी प्रेमी तन के अलावा कोई और सेवा ना करे किसी भी हाल में। हाँ, तन की सेवा सर्वोपरि सेवा है, वो कर दीजिए। आपकी मनोकामना अपने आप ठाकुर को पूरी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बाबा, देखो बाबा को क्या पैसे दोगे? जब बाबा ने खुद आपको दिया है तो आप बाबा को क्या दे सकते हो? बाबा ने एक चीज़ नहीं दी है, वो है आंखों के आंसू। आंखों के आंसू उसको दे दो, अपने तन के द्वारा सेवा कर दो। जब कोई भी प्रेमी तन के द्वारा कोई सेवा कर देता है तो बाबा पर कर्जा हो जाता है। और आप सभी को ये बताने की ज़रूरत नहीं, बाबा कभी किसी का रखते नहीं, ठीक है। उसके साथ अगर आपके पास इतना सामर्थ्य है कि आप कोई धन की सेवा कर सकते हो तो किसी और सेवा की बजाय किसी ऐसे व्यक्ति को बाबा के मंदिर में ले आना, उसका खर्चा तुम उठा लेना जो आने में समर्थ नहीं है। पूरी ज़िंदगी वो याद रखेगा कि वो प्रेमी मुझे वहाँ लेकर गया था, तब जाके बाबा ने मेरी मौज की। बाबा भी कहेंगे देख ये आ नहीं सकता था, मेरे रूप में आकर तुमने इसका भला किया है। यानी उस प्रेमी के लिए आप ही बाबा श्याम हो जाओगे, उसके आने जाने का खर्चा उठा लेना। उम्मीद करता हूँ ये संपूर्ण जानकारी आपको समझ एवं पसंद आई होगी। इतना ज़्यादा वायरल करो इस वीडियो को कि निशान यात्रा से पहले सभी के पास फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ये जानकारी पहुँच जाए और सभी प्रेमी बाबा के दरबार में शामिल हो सकें। जय श्री श्याम।